फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज़ में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फीमेल्स को इन्फेक्शन ना हो उसके लिए वो क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वजाइनल इन्फेक्शन या आपके प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना, ये एक नॉर्मल बात नहीं है। और अगर इसको नॉर्मल एबनॉर्मल से भी हटा दिया जाए तो ये बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग है। मतलब आपको बहुत अनईजी होगा, आपको अजीब सी फीलिंग होगी, आपको ड्राइनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, आपको उस एरिया में या बहुत ज़्यादा वेट हो सकता है, गीलापन हो सकता है, या इस तरह के तमाम चीज़ें। और वो सारा इन्फेक्शन जो है आपके आउटर पार्ट से, वजाइनल एरिया से इंटरनल भी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैल सकता है। तो ये तो हो गई बात कि इन्फेक्शन होने से ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको इन्फेक्शन ना हो उसके लिए क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकती हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात, आपको 2.5 से 3 लीटर 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। डेली रूटीन बना लीजिए। लोगों को लगता है तो बड़ी आम सी बात है, यूटीआई को, इन्फेक्शंस को अगर आप चाहती हैं प्रिवेंट करना तो उसमें वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वाटर बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। तो आपको लगेगा ये तो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी अफेक्ट करेगा पॉजिटिवली, और दूसरा आपकी जो वजाइनल हेल्थ है उस पर भी बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देगा। नेक्स्ट चीज़, जब आप अपने अंडर गारमेंट्स को खरीदने जाती हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स फीमेल्स करती हैं कि वो किसी भी कपड़े का सिंथेटिक बहुत ज़्यादा फैशनेबल जो है अंडर गारमेंट्स ले लेती हैं। इस तरह के अंडर गारमेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये वाटर को नहीं सोखते हैं, वो आपके प्राइवेट एरिया में जो है ड्राइनेस को मेंटेन नहीं करते हैं। और अगर वहाँ पर हल्का भी गीलापन रहेगा तो उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा पनपेंगे, और अगर ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि आपको प्योर कॉटन के ही अंडरगारमेंट्स यूज़ करने हैं। नेक्स्ट, जो भी अंडरगारमेंट्स हैं आपके, उनको आपको धूप में ही सुखाना है। ऐसा नहीं है कि उनको आपको वॉशरूम्स वगैरह में छुपा के कहीं सुखाना है। आपको प्रॉपरली ड्राई करने हैं। वॉश करने के बाद वॉश भी अच्छी तरह से करने हैं। नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए। और याद रखिए कि अगर आप सोप वगैरह से उसको क्लीन करती हैं तो वो सोप वगैरह कंप्लीटली अंडरगारमेंट से वॉश हो जाए। कई बार कुछ थोड़ी बहुत सोप लगी रह जाती है और वो वहीं सूख जाती है। वो उस तरह का जब अंडरगारमेंट आप पहनते हैं तो वो आपके वजाइनल हेल्थ के पीएच को अफेक्ट करता है, और उसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ होती है बैक्टीरियाज की, या आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको ये और ध्यान रखना है कि जिस टाइम आपके पीरियड्स चल रहे होते हैं उस टाइम हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। पीरियड्स के समय में आजकल बहुत अलग तरह के पैड्स वगैरह आ गए हैं कि आप उन्हें बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। 4 to 6 4 घंटे में पैड चेंज कर दीजिए, और मैक्सिमम 6 आवर्स में आप पैड चेंज ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वो पैड है उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, वो जो है आपको इन्फेक्शन दे सकता है। नेक्स्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप रिलेशन बना रही हैं तो रिलेशन बनाने के बाद आप वॉशरूम को यूज़ कर लीजिए, एक बार यूरिन पास कर लीजिए, जिससे कि किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन है वो आपके वजाइना के थ्रू होते हुए या यूरिन वाले पैसेज में ना जाए, और आप उस एरिया को क्लीन भी कर दीजिए। अगर आप उसको वॉश कर लेंगी एक बार रिलेशन बनाने के बाद तो उससे भी जो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है वो डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट, आपको ये याद रखना है कि आपको ये जो मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं जिनसे आप इंटीमेट एरियाज को क्लीन कर सकते हैं, वो नहीं यूज़ करना है। आपको इंटीमेट पार्ट और प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए सिर्फ नॉर्मल वाटर यूज़ करना है। मतलब ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, कोई सोप नहीं, आराम से नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करके आप उस एरिया को क्लीन कीजिए, जिससे कि वहाँ का पीएच नॉर्मल मेंटेन रहे। अगर वहाँ का पीएच नॉर्मली मेंटेन नहीं रहेगा, डिस्टर्ब पीएच रहेगा, तो वहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेंगे और ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस है, वजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप यूरिन पास करती हैं या वॉशरूम जाती हैं, और अगर आप वजाइना को बार बार वॉश करती हैं, इतनी बार भी आपको वॉश नहीं करना है। दिन में आप सुबह एक बार कर लीजिए, सोते टाइम एक बार कर लीजिए, 2 से 3 बार, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि हर बार दिन में आप बार बार वॉश करते रहे, उससे भी पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब पीएच से बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होती है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर आप कभी भी वॉशरूम जा रही हैं और आपको लग रहा है कि इंटीमेट एरिया वेट है, थोड़ा गीलापन है, तो आपको उसको अच्छे से टिश्यू से ड्राई करना है, उसके बाद ही अंडरगारमेंट्स पहनने हैं। अदरवाइज वो जो वेटनेस है उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेंगे। कई बार महिलाओं को लगता है कि हमने दवाइयाँ खाई थी, हमें इन्फेक्शन हुआ था, बट वो ठीक हो गया था, पर बार बार क्यों हो रहा है हमें इन्फेक्शन? तो ये जो गलतियां हैं, इनमें से आप देखिए आप कौन सी गलती कर रही हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन वापस आ रहा है। इन्फेक्शन वापस आने का मतलब कि बैक्टीरिया, वायरल, जो भी जिस भी वजह से फंगल ग्रोथ है, जो भी हो रहा है, वो दोबारा से रीग्रो हो रहा है। और वो रीग्रो क्यों हो पा रहा है, इनमें से कौन सी मिस्टेक है जो आप कर रही हैं। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं, जब वो आपको प्राइवेट पार्ट क्लीन करना है, तो हमेशा उसको आपको आगे से पीछे की तरफ क्लीन करना है। मतलब अगर आप टिश्यू को यूज़ कर रही हैं या कोई कपड़ा यूज़ कर रही हैं क्लीन करने के लिए, वेट करने के लिए, तो हमेशा आपको वजाइना से स्टार्ट करते हुए जो एनल एरिया है उस तरफ जाना है, पॉटी वाले रास्ते जाना है। कभी भी आपको बैक से आगे की तरफ नहीं क्लीन करना है, क्योंकि जो आपका स्टूल पास करने वाला एरिया है, जो एनस है, उसके आसपास बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे कीटाणु हैं, वो अदरवाइज आपके वजाइनल एरिया में आ जाएंगे और वो वहाँ पर ग्रो होकर आपको डिफरेंट इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, आपको वजाइनल इन्फेक्शन, आपको जो फंगल इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो फीमेल्स करती हैं, उन्हें नहीं करनी है। अगर आप चाहती हैं कि आपको रिकरेंट इन्फेक्शंस ना हो या आपको इन्फेक्शंस ना हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा एक और टिप है कि अगर आप कभी भी प्राइवेट वॉशरूम्स वगैरह यूज़ करती हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप वेस्टर्न सीट्स की जगह इंडियन सीट्स यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आना होता है सीट के, तो किसी का इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरियल ग्रोथ जो उसके ऊपर है वो आपकी बॉडी के अंदर या आपके वजाइना के आसपास होने के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। सो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।